चाणक्य की 5 नीतियां इतनी जहरीली थी कि दुश्मन अगर बच भी गया तो उसकी आगे आने वाली नस्लें तक मिटा दी जाती थी। चाणक्य को सिर्फ एक आदमी नहीं हराना था, उन्हें पूरी सोच, पूरा वंश, पूरा फ्यूचर ही खत्म करना था। कभी वो खूबसूरत लड़कियों में जहर छुपाकर दुश्मन के दरबार में भेजते, तो कभी दुश्मन की फौज से लड़ने से पहले उसी के लोगों को उसके खिलाफ कर देते थे। इन नीतियों में चाल थी, धोखा था और सबसे ज्यादा दिमाग था। इतना दिमाग कि आज की पॉलिटिक्स में वैसा ही खेल खेलती है। तो चलिए अब जानते हैं वो 5 जहरीली चालें जो चाणक्य ने चलना सिखाई और जो आज भी हर सत्ता को चलाती है। पहली नीति थी, दुश्मन को खत्म करो पर उसके बेटे को भी मत छोड़ो। चाणक्य ने साफ कहा था, अगर दुश्मन का वंश जिंदा है तो खतरा भी जिंदा है। उन्हें एक राजा को हराना काफी नहीं लगता था। वो जानते थे कि इसलिए जड़ उसका पूरा खून है, उसका पूरा वंश है। इसीलिए जब चंद्रगुप्त ने नंद वंश पर हमला किया तो सिर्फ राजा धनानंद ही नहीं मारे गए, बल्कि उनके पूरे खानदान को मिटा दिया गया। बच्चे तक नहीं छोड़े गए, क्योंकि चाणक्य को डर नहीं था किसी तलवार से, उन्हें डर था दुश्मन की सोच से, उनकी वापसी से। ये नीति खुद अर्थशास्त्र में मिलती है, जहाँ चाणक्य लिखते हैं, शत्रु पर विजय प्राप्त करने के बाद उनके वंशजों को समाप्त कर देना चाहिए, वरना वे भविष्य में संकट बन सकते हैं। आज के जमाने में इसे सुनकर लग सकता है कि ये बहुत क्रूर है, लेकिन यही नीति आज भी चल रही है, बस तरीके बदल गए हैं। आज तलवार की जगह है केस, इनकम टैक्स, सीबीआई और मीडिया ट्रायल। आज भी कोई सत्ता में आता है तो अपने पुराने दुश्मनों के सिर्फ करियर नहीं, उनके पूरे राजनीतिक खानदान को खत्म करने में लग जाता है। नीति वही है, बस चाणक्य की जगह अब सूट बूट वाले बैठे हैं। दूसरी नीति थी कि हमला ऐसा हो कि दुश्मन मरे भी और किसी को पता भी न चले। चाणक्य सिर्फ तलवार से काम नहीं करते थे, उन्हें पता था कि असली ताकत छुपी हुई चाल में होती है। यही वजह थी कि उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई जो दिखने में मोहक थी पर छूने भर में मौत बन जाती थी, विष कन्या। ऐसी लड़कियां जिन्हें बचपन से ही जहर पिलाकर पाला जाता था, इस तरह कि उनका शरीर जहर का घर बन जाए और उन्हें छूने वाला इंसान धीरे धीरे मर जाए। इन लड़कियों को दुश्मनों के पास भेजा जाता था, कभी दासी बनाकर, कभी नर्तकी बनाकर और कभी इनाम के तौर पर। दुश्मन को समझ भी नहीं आता था कि मौत उनके कमरे में बैठी है। ना तलवार चलती थी, ना युद्ध होता था, पर जीत चाणक्य की होती थी। अर्थशास्त्र में इसका जिक्र मिलता है, जहां ये साफ लिखा गया है कि अगर बिना लड़ाई के सिर्फ बुद्धि से दुश्मन को खत्म किया जा सके तो वही सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। अब जरा आज की दुनिया देखिए, आज भी इस कन्या नहीं होती पर नीति वैसी ही है। अब दुश्मन की हत्या कैरेक्टर से होती है, उसके खिलाफ मीडिया में खबर चला दो, सीबीआई केस खोल दो या फिर सोशल मीडिया पर उसका प्राइवेट डेटा लीक कर दो। उसे मारने की जरूरत नहीं होती, बस उसकी इमेज खत्म कर दो और लोग उसे वैसे ही डरने लगते हैं। आज भी जब सत्ता बदलती है तो पुराने दुश्मनों पर तलवार नहीं चलती, बल्कि चलती है ईडी, आईडी रेड, यूट्यूब लीक्स और फेक नैरेटिव्स के बिस्कन्या। बाहर से कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन अंदर से हर रोज वो आदमी मरता है। नीति वही है, बस अब जहर शरीर में नहीं होता बल्कि बदनामी में होता है। तीसरी नीति थी, राजनीति में नैतिकता नहीं देखी जाती, सिर्फ लक्ष्य देखा जाता है। चाणक्य मानते थे राजधर्म और निजी धर्म अलग होते हैं। जो चीज घर में गलत लगती है वो कूटनीति में सही मानी जाती है। इसीलिए अगर किसी को धोखा देकर राज्य को बचाया जा सकता है तो वो धोखा नहीं, रणनीति कहलाता है। अर्थशास्त्र में साफ लिखते हैं, राजा का मकसद सर्वोपरि होता है। अगर उसे हासिल करने के लिए रिश्ते तोड़ने पड़े या सच को छुपाना पड़े तो भी चलेगा, और आज भी यही होता है। नेता पार्टी बदलते हैं, मंच पर खड़े होकर उस आदमी की तारीफ करते हैं जिसे 2 दिन पहले गाली दे रहे होते हैं। नैतिकता नहीं, बस देखा जाता है सत्ता किस तरफ है। अगर झूठ बोलने से भी कुर्सी मिलती है तो वो भी बयान कहलाता है, झूठ नहीं। और अगर सच्चाई सत्ता के खिलाफ हो तो उसे दबा दिया जाता है। आज की राजनीति में सच, झूठ, दोस्त, दुश्मन, नीति, अनीति सब लचीला है। जैसे सत्ता को फायदा हो वैसे नैतिकता बना ली जाती है। नीति वही है, सिर्फ नाम बदल गया है। चौथी नीति थी, अंदर से तोड़ो, बाहर से नहीं। चाणक्य जानते थे सबसे कमजोर हमला वो होता है जो सामने से हो, लेकिन अगर दुश्मन के अंदर ही फुट डाल दी जाए तो बिना लड़े ही उसका पतन तय है। नंद वंश के समय उन्होंने यही किया। सीधा युद्ध नहीं किया, बल्कि राज्य के भीतर ही विद्रोह की हवा दी। राजा के विद्रोहियों को एकजुट किया, अंदर से उसके भरोसेमंद लोगों को तोड़ा, और एक वक्त ऐसा आया कि नंद सत्ता अपने ही लोगों में घिर गई। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को आगे किया और एक अंदरूनी बगावत ने सबसे मजबूत साम्राज्य को गिरा दिया। आज भी यही नीति चलती है। आज भी युद्ध कम होते हैं और साजिशें ज्यादा। किसी पार्टी को हराना हो तो जनता से पहले उसकी खुद की टीम में दरार डालो, एमएलए तोड़ दो, सोशल मीडिया पर उसके लीडरशिप पर सवाल खड़े कर दो, या फिर उसे ही गद्दारों से घिरा दिखा दो। दिखेगा सब कुछ शांत, पर अंदर ही अंदर पार्टी बिखर रही होगी।
ये वही रणनीति है जिसमें तलवार नहीं चलती पर दुश्मन खुद ही खुद को खत्म कर देता है। नीति वही है, बस अब सैनिकों की जगह बयान भी है और युद्ध के मैदान की जगह न्यूज रूम और सोशल मीडिया है। पांचवी नीति साफ से भी खतरनाक थी, अपने लोग जो गद्दार बन जाए। चाणक्य कहते थे बाहरी दुश्मन से बचना आसान है, लेकिन अगर जहर अपने ही दरबार में हो तो पूरा साम्राज्य अंदर से खा जाता है। इसीलिए उन्होंने अपने ही लोगों पर नजर रखने की पूरी व्यवस्था बनाई थी। हर मंत्री, सेनापति, यहाँ तक कि युवराज तक सबकी लॉयल्टी बार बार परखी जाती थी। जितना ऊंचा पद उतनी ज्यादा निगरानी। गुप्तचर तैयार रहते थे जो दिखते तो सामान्य सैनिक के जैसे थे, लेकिन काम सिर्फ एक, अपने लोगों की नीयत पर रखना। क्योंकि चाणक्य जानते थे एक गद्दार 1000 दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक होता है। वक्त बदलता है पर नीति नहीं। आज भी सत्ता के आसपास वही डर पलता है। पार्टी के अंदर बैठे गुप्तचर, फोन टैपिंग या फिर अचानक पाला बदलने वाले नेता, ये सब मॉडर्न पॉलिटिक्स की वही टेस्टिंग प्रणाली है जो कभी चाणक्य ने बनाई थी। जो नेता सुबह तक मंच पर था वो शाम तक विरोधी कैंप में दिखाई देता है और सत्य समझ ही नहीं पाते कि हमला बाहर से हुआ और किसी अपने ने अंदर से दरवाजा खोल दिया। राजनीति में सबसे जहरीला हमला हमेशा भीतर से ही होता है। चाणक्य की नीतियां आज के समय में नैतिक लगे या नहीं, पर यह तय है उन्होंने एक बिखरे हुए भारत को एक ताकतवर साम्राज्य में बदला। पर क्या ऐसी नीतियां आज भी वैध हैं या हम उनसे सिर्फ डरते हैं? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें।